ट्राइब्यूनल के साथ मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्लस ये जो कागज पे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल समझाऊंगा। अब जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ऑन शोर आप ट्राइब्यूनल लॉन्च करते हो, अभी जो चेंजेस आए हैं उसमें सरकार ने कहा है कि भाई अब ट्राइब्यूनल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स एंड कुछ टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स के लिए बिना हियरिंग के डिसीजन दे देगी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसके बारे में। स्टूडेंट वीज़ा 3 मोटी चीज़ों से रिफ्यूज़ होता है, या तो इंग्लिश, या तो फंड्स, या तो जीटीई। नाउ एज ऑफ टुडे भी मैं बिना हियरिंग के इंग्लिश और फंड्स वाले केसेस विन कर रहा हूँ। वेरी रिसेंटली कल ही विन किया है, जिसमें एप्लीकेंट की हमने डाली थी अबाउट दिसंबर स्टार्टिंग में और वो कल रेमिट होके आई है बिना हियरिंग के। सो अगर गुड सबमिशन हुए तो एप्लीकेंट पास हो जाते हैं। जो जीटी करके वीज़ाज रिफ्यूज होते हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि गिवन द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ग्रेनेस ऑफ जीटीई डिफरेंट मेंबर डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अब क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो जो आप सबमिशन प्रोवाइड करोगे वही सारी चीज़ होगी आपकी फाइल के अंदर। अगर आपने खुद डिसाइड किया करने का, या कह लो कि ऐसा बंदा चूज कर लिया जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और वो अननेसेसरी काम करते रहे और मुद्दे पे नहीं काम कर पाए तो भी आपको नुकसान होएगा। अब इसमें 2 चीज़ हैं। कुछ एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जो ट्रूली बेचारे डिपार्टमेंट के सताए होते हैं, जैसे कि आजकल फंड्स को लेके कन्वर्जन रेट बढ़ा हुआ है, उसको लेके काफ़ी सारी रिफ्यूजल्स आ रही है $1000 $2000 डॉलर पे। सो वो बेसिकली अननेसेसरी है। सो उनको फ़ायदा है, उनके केसेस क्विक सुने जाएंगे। अब जो एप्लीकेंट सिर्फ वीज़ा डाल रहे थे टाइम बाय करने के लिए और बिजिंग वीज़ा पे कुछ ना कुछ शूट आउट करने के लिए, उनको ब्लो सबसे ज़्यादा होगा, नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। अब देखने वाली बात क्या है, सरकार ने ये क्यों किया है? ये ऑलरेडी अनऑफिशियली ट्राइब्यूनल कर रहा था, बट ये ऑफिशियली अब उन्होंने क्यों कर दिया? ताकि वो ट्राइब्यूनल को पुश कर पाए कि भाई केसेस निकालो। बट अंडरस्टैंड द ट्राइब्यूनल्स पर्सपेक्टिव। जो मेंबर होते हैं जब वो डिसीजन देते हैं अपना नाम लिख के, अगर वो डिसीजन बायस्ड है या जुरिडिक्शनल एरर है उसमें, तो वो चैलेंज किया जा सकता है फेडरल कोर्ट में। एंड जहां तक मुझे लगता है कोई भी मेंबर ये नहीं चाहेगा कि उसका दिया हुआ डिसीजन कोर्ट में से रेमिट होके आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। नाउ आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बैठ के सलाह करनी है और जहाँ तक हो सके अपने समय को बचाना है। अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा जो पहले होता था कि हम 3-3 साल 4-4 साल कमाने में बिजी हो जाते थे और फिर सोचते थे पीआर का। अब आपको 2 महीने 3 महीने भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो उम्मीद है दी हुई जानकारी काम आएगी। मेरी ज़रूरत है, मैं हर्षद, सिडनी ऑफिस अवेलेबल हूँ। थैंक यू।